हेलो गाइज, आज मैं आपको बैड बडी सीरीज का एपिसोड 9 का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के लास्ट पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं प्रैन पैथ के हेयर ड्राई कर रहा था और उसे कहता है फील्ड में तुमने कितने सारे प्लेयर को नॉकआउट किया, पर यहाँ पर तुम गंदा कर रहे हो। तो पैथ कहता है मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे वीकनेस के बारे में जाने, ये सिर्फ मैंने मेरे बॉयफ्रेंड को दिखाने के लिए बचा के रखा है। तो प्रैन उसे बुलशिट कहता है। तो पैथ कहता है तो फिर तुम्हारे बॉयफ्रेंड से क्या चाहते हो। तो प्रैन कहता है तुम्हारे बाल ड्राई हो गए। तो पैथ कहता है मेरे शोल्डर में दर्द हो रहा है, क्या तुम मेडिसिन लगा सकते हो। और उसे प्यार से कहता है क्या तुम मेरे लिए उसे लगाओगे। तो प्रैन कहता है इतनी अच्छी बातें करने की जरूरत नहीं है, मैं करता हूँ। तो प्रैन उसे क्रीम लगाता है। तो पैथ कहता है क्या आज तुम्हारे पास खुद की मेडिसिन है। तो प्रैन कहता है हाँ, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और उसे पूछता है कि किधर दर्द हो रहा है। तो पैथ उसे अपने पूरी बॉडी की मॉलिश करवा के लेता है। तो प्रैन को समझ में आता है कि वो एक्टिंग कर रहा है, तो उसे पैरों से मॉलिश करता है। पैथ पीछे देखता है और बोलता है तुम तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पैर कैसे लगा सकते हो, और उसे किक मारने लगता है। तो प्रैन कहता है तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा है। तो पैथ पैर दुखने की एक्टिंग करने लगता है और उसके पास बैठ जाता है और बोलता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे यहाँ रुकना चाहिए, मैं मेरे बॉयफ्रेंड को रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। तो प्रैन कहता है क्या। तो पैथ उसके ऊपर आता है। तो प्रैन कहता है तुम्हें लेट नहीं जाना चाहिए। तो पैथ कहता है मैं थोड़ा सा लेट जा सकता हूँ, मैं मेरे बॉयफ्रेंड को रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। तभी कॉर्न डोर नॉक करता है। तो प्रैन कहता है तुम्हारा फ्रेंड आ गया है। तो कॉर्न बाहर से ही कहता है तुम्हारा स्वीट टाइम खत्म हो गया है, तो डोर ओपन करो। तो पैथ कहता है मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो प्रैन उसे लिप पर किस करता है और बोलता है अब तुम्हें डोर ओपन करना चाहिए। तो पैथ डोर ओपन करता है। तो कॉर्न कहता है इतनी देर क्या कर रहे थे, और तुमने टी शर्ट भी नहीं पहना है। तभी वो प्रैन को देखता है और बोलता है अभी मुझे पता चला तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई। तो पैथ कहता है क्या। तो कॉर्न उसे इशारा करता है। तो पैथ और प्रैन दोनों ही कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो प्रैन पैथ से कहता है कॉर्न तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जल्दी रेडी हो जाओ, और ज्यादा ड्रंक हुए तो ड्राइव मत करना, और बाहर चला जाता है। तो पैथ कहता है मेरी हाउसवाइफ अपना माइंड चेंज करे उसके पहले मैं रेडी होता हूँ। तभी वह प्रैन वापस आता है और बोलता है कौन तुम्हारी वाइफ है। तो कॉर्न कहता है तुम फाइट मत करो, मुझे ये बताओ कि बाथरूम का है, मुझे जाना है। और वो चला जाता है। बाद में हमें वाई को बार में काम करते हुए दिखाते हैं। तभी वह मैच में जो अपोजिट टीम होती है वो वहाँ आती है, वो सब वाई को देखते हैं। वाई रेस्टरूम के पास जाता है। तभी वह उस टीम का लीडर आता है और उसे पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो, फील्ड पर तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे, अब तुम अकेले हो तो तुम एक डरे हुए डॉग हो। तो वाई कहता है एग्जैक्टली कौन डॉग है, तुम हार गए उसे एक्सेप्ट करो वरना दोबारा कभी मत खेलो। तो लीडर उसे पुश करता है। तो वाई भी उसे पुश करता है। तो वो गन निकालता है। तभी वह दो ड्रंक लड़के आते हैं, तो वो गन अंदर रख लेता है। तभी वाई वहां से चला जाता है। पैथ और उसके फ्रेंड ड्रिंक कर रहे थे और बोलते हैं आज के हमारे मैच का हीरो पैथ है। तो पैथ कहता है मैं हीरो हूँ तो तुम सब मेरे सपोर्टिंग एक्टर हो। तो कॉर्न कहता है तुम सबको क्या लगता है पैथ अकेला है जो आर्किटेक्चर के स्टूडेंट के पैर में पड़ा है। तो पैथ कहता है अब तुम ये मत कहना कि तुम भी उस फैकल्टी में किसी को चाहते हो। तो कॉर्न कहता है हाँ, मेरा किसी पे क्रश है। तो सब शॉक होते हैं। तो कॉर्न कहता है मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। तो वो सब उसे मारने लगते हैं। तभी वो अपोजिट टीम का लीडर उधर ड्रिंक गिरा देता है और वाई को बुलाता है और बोलता है वेटर ये साफ करो। तो वाई साफ करता है। तो वो फिर से ड्रिंक गिरा देता है। तो ये देखकर पैथ गुस्सा होता है। तो उसके फ्रेंड उसे रोकते हैं। तो वो लीडर फिर से ड्रिंक गिरा देता है। इस बार पैथ उठकर उसे रोकने के लिए जाता है और उसके हाथ को पुश करता है और बोलता है गलती से धक्का लगा। तो लीडर उसे फाइट करने लगता है। तो पैथ को रोकने की कोशिश करता है, पर पैथ उसे पीछे पुश करता है और अपने टेबल पे चला जाता है और उधर से उस लीडर को घूरता रहता है। बाद में वो अकेला ही घर जा रहा होता है। तभी वो लीडर पूरी टीम के साथ आता है और उसे मारने लगता है। तभी पैथ के फ्रेंड आते हैं और वो भी फाइटिंग करने लगते हैं। पैथ और वो लीडर फाइटिंग कर रहे थे। तभी वो गन निकालता है। तो पैथ उस गन को पकड़ता है और दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं। तभी पैथ को गोली लगती है और वो नीचे गिर जाता है। वो लीडर
वाटर गन को उधर ही फेंक कर चला जाता है। पैथ के फ्रेंड उसके पास आते हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जब प्रैन उसे देखने के लिए जाता है तो पैथ के फ्रेंड सीरियस होकर कहते हैं कि तुम अपना ख्याल रखना, उसे देखने के बाद पैनिक मत होना। तो प्रैन कहते हैं क्या उसकी सिचुएशन बुरी है क्या? तो वो सब कहते हैं गन शूट हुआ है, तुम खुद ही उसे देख लेना। तो प्रैन अंदर जाता है तो पैथ कहता है वाटर। तो प्रैन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसलिए वो झुकता है। तो पैथ उसे किस करता है। तो पैथ के सारे फ्रेंड बाहर से हंसने लगते हैं। तो कौन कहता है धीरे से। तो दूसरा फ्रेंड पैथ और प्रैन की बातें सुन रहा होता है। तो कौन कहता है उनको प्राइवेसी दो और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। प्रैन गुस्से से पैथ को कहता है तुम मेरे साथ खेल रहे थे। तो पैथ कहता है मुझे अभी एक अच्छी मेडिसिन मिली है तो मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। तो प्रैन हंसने लगता है और बोलता है कैसा लगेगा जब मैं तुम्हें फिर से हर्ट करूँ तो पैथ कहता है इस टाइम मुझे सच में ज़्यादा चोट लगी है। तो प्रैन कहता है तुम वो डिजर्व करते हो। तो पैथ हंसता है और बोलता है तुम अभी फूल बन गए थे। तो प्रैन कहता है कौर ने मुझे कहा है कि तुम्हें गोली लगी है। तो पैथ उसे वो जगह दिखाता है और बोलता है क्या तुम मेरे बारे में वरीड थे। तो प्रैन कहता है हाँ। तो पैथ उसके फेस को पकड़ता है। तो प्रैन कहता है उसने गलत जगह तुम्हें शूट किया, उसको तुम्हारे सिर पर शूट करना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है तुम कोई महान हो क्या? तुम लकी थे इसलिए कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं हुआ। तभी वहाँ पुलिस आती है और कहती है हमें गन मिली है और उसमें मिस्टर पैथ के फिंगरप्रिंट है तो हमें तुम्हें गन शूट के वजह से अरेस्ट करना पड़ेगा। तो पैथ और प्रैन शॉक होते हैं। बाद में प्रैन कैंटीन में सिर्फ उसी के बारे में सोचकर परेशान होता है। तभी उसके फ्रेंड वहाँ आते हैं। वाई कहता है मैंने सबको बता दिया कि रात में पैथ ने मेरी हेल्प की है इसलिए वो सब यहाँ आए हैं। तो वो फ्रेंड कहता है मैंने सुना है पैथ हॉस्पिटल में है, अब कैसा है? तो प्रैन कहता है उसकी कंडीशन ठीक है, मैं उसके लिए परेशान नहीं हूँ, गन शूट के वजह से उसे अरेस्ट करने वाले हैं इसलिए मैं परेशान हूँ। तो वो फ्रेंड कहता है क्या पैथ के पास गन होती है? तो प्रैन कहता है वो उसकी गन नहीं है, सिर्फ उस पर उसके फिंगरप्रिंट है इसलिए ये सब हुआ है। किसी भी प्रूफ के बिना हम उसे छुड़ा नहीं सकते वरना वो खत्म हो जाएगा। तो वाई कहता है बाहर में सीसीटीवी है। तो प्रैन कहता है पुलिस ने वो चेक किया है पर कैमरा सिर्फ बार के अंदर है, पार्किंग लॉट में नहीं है, तो हम कुछ भी साबित नहीं कर सकते। हमारे पास एक ही बात बची है, उस लड़के को ढूंढना पड़ेगा। रात में वाई बार में काम के लिए जाता है। तभी उसे याद आता है कि उस लड़के ने उसे गन दिखाई होती है। तभी वो देखता है कि वहाँ सीसीटीवी होता है। उस सीसीटीवी को चेक करता है तो उसे वो वीडियो मिल जाता है। नेक्स्ट डे प्रैन परेशान होकर हॉस्पिटल जा रहा होता है। तभी उसे वाई का मैसेज आता है। तो वाई ने उसे वो वीडियो भेजा होता है। तो प्रैन खुश होकर भाग के हॉस्पिटल में जाता है। पुलिस पैथ को अरेस्ट करने के लिए लिफ्ट से जा रहे होते हैं। तो प्रैन सीढ़ियों से भागकर पैथ के रूम में पहुंच जाता है और उन पुलिस को वो वीडियो दिखाता है जिसके वजह से पैथ बच जाता है। बाद में प्रैन पैथ को जूस पीने में हेल्प कर रहा था और उसे पूछता है अब तुम कैसे हो, तुम ऑलमोस्ट अरेस्ट होने ही वाले थे। तो पैथ कहता है मैं लकी हूँ, मुझे तुम्हारे जैसा ग्रेट बॉयफ्रेंड मिला है और उसे डिम्पल कहने लगता है। तो प्रैन उसे मारता है। तो पैथ कहता है मुझे हर्ट हो रहा है। तभी प्रैन को वाई का वीडियो कॉल आता है। वो पूछता है सब ठीक है ना, कैसे चल रहा है? तो प्रैन कहता है वो एविडेंस उस लड़के को पकड़ने के लिए काफी था और वाई को थैंक्स कहता है। तो वाई कहता है पैथ किधर है? तो प्रैन उसे फोन देता है। तो वाई कहता है कैसे हो, अभी तक मरे नहीं? तो पैथ कहता है मुझे तुम्हें हीरो की तरह बचाने की जरूरत नहीं थी। तो वाई कहता है नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना वरना मेरा फ्रेंड ऑलमोस्ट विदुर होने ही वाला था। तो प्रैन उसे बस्टर बोलता है। तो पैथ उसे थैंक्स कहता है। तो वाई कहता है जल्दी ठीक हो जाओ वरना मेरा फ्रेंड किसी और को अपना लवर बनाएगा। तो पैथ कहता है मैं मेरे वाइफ को जानता हूँ, वो फेथफुल है। तो वाई कहता है मुझे तुम दोनों को ऐसे देखकर उल्टी आ रही है और वो कॉल कट करता है। तो प्रैन कहता है कौन तुम्हारी वाइफ है? तुम्हें मुझे वाई बोलकर तुम्हें सुपीरियर फील होता है क्या? तो पैथ कहता है तुम सीरियस क्यों हो रहे हो? ओके फाइन, तुम मुझे वाई बोलो। तो प्रैन कहता है वाई पी, तुम्हें अब कैसे फील हो रहा है? तो पैथ कहता है अभी मुझे प्यास लगी है और दोनों हंसने लगते हैं। तो प्रैन कहता है हमें हस्बैंड और वाई बोलने की जरूरत नहीं है। तो पैथ उसे सॉरी कहता है और बोलता है मुझे लगा कि ऐसे बोलकर
हम ज़्यादा ही क्लोज होंगे। तो प्रैन कहता है, मैं गुस्सा नहीं हूँ, पर मुझे लगता है हमें इतना क्लोज होना बस है। अगर तुम्हारा मन चाहे तो तुम मुझे बॉयफ्रेंड कह सकते हो। तो पैथ उसके गाल खींचता है और बोलता है, तुम क्यूट हो। तो प्रैन उसे ड्रिंक पीने में हेल्प करता है। रात में प्रैन घर जाने लगता है तो पैथ नाराज होता है। तो प्रैन कहता है, तुम क्लिंजी क्यों बन रहे हो, हम जल्दी मिलेंगे। और वहाँ से जाने लगता है। तो पैथ उसे बॉयफ्रेंड कहकर बुलाता है। तो प्रैन ब्लश करने लगता है। जब वो रूम से बाहर जाने ही वाला था, तभी वहाँ पैथ के डैड, मॉम और पा आते हैं। वो उसे देखकर शॉक होते हैं। ओके गाइस, यहाँ हमारा एपिसोड 9 खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में पैथ और प्रैन अपने पेरेंट्स दुश्मन क्यों है ये ढूंढने वाले हैं, तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। मुझे तो लगता है पैथ के डैड और प्रैन की मॉम में कोई तो ऐसा रिश्ता होगा, या फिर उनमें कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिससे वो दुश्मन बने। ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना, और चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।